इसलिए फिर मुझे लाइट की जरूरत ही नहीं है यासिर से। जी हाँ। यासिन साहब आ गए हैं जी। हमने ले ली मिठाई भी। वो लड़कियां कौन था? वो तो भी देख। चलिए जी, चाट हम लोगों ने ले लिए, बस अब यहाँ से निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश मज़े में है? तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस दिन मैं अपनी बड़ी सिस्टर के घर गई थी, आप ही के घर में गोकी में, तो वहाँ से बाज़ार से आते हुए कुछ शॉपिंग की थी, जो कि मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई और कितने का लेकर आई। वैसे भी रमज़ान आने वाला था, तो थोड़ी बहुत इस तरह की शॉपिंग जो है मुझे पता नहीं क्यों मज़े की लगती है। ऑयल के लिए है? ये ऑयल के लिए ये जैक, इसके लिए आगे वो भी है। हाँ, ये लेकर आई हूँ मैं। लोग हंसेंगे वैसे, है ना? कराची के लिए डस्टबिन नहीं सही है, ज़बरदस्त सस्ती मिल गई थी और इतनी अच्छी बड़ी वाली, तो मैं ले ली। हाँ, वही निकाल के दिखाया ना। हाँ, दिखा। एक मैं ये लेके आई हूँ बाउल का सेट, ये बड़ा अच्छा था। हैं? बोल इतनी ज़रा बोल हनिया, बोल में बोल में बोल। अब इससे छोटा जब कितने सारे बोल ये भी दे देता हूँ। दूसरा सही है, अभी मैं सही से बंद नहीं कर रही। हाँ, लेके जाता हूँ, ये लाने ये लाने, ये सही मिल गया मुझे ना। ये रमजान आने तो वैसे सही चीज़ मिल जाती है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि आगे 4 शेड बनी है, दही बड़े, ये वैसे भी सर्विंग के लिए भी अच्छा है। मैंने कहा ये सर्विंग के लिए भी सही है, और जैसे स्टोर की चीज़ में ना ये सब वो किसी चीज़ें सही मिल जाती हैं ना। हाँ, ये सबसे बड़ा है इसका, इससे छोटा और ये इससे छोटा। क्या है ये? सही लग रहा है, ये लेकर आए। ये प्यारा है, दोनों प्यारे हैं, दोनों अच्छे हैं। उधर तीन है, इधर ये बैग देखिए। ये ना डस्टबिन मतलब मुझे इतने बड़े साइज में और मुनासिब रेट पे मिल गई थी, मैंने इसलिए ले ली, वरना कराची से भी मिल जाती हैं। और ये समझ लें कि कराची से जो मुझे छोटी डस्टबिन इतने साइज की मिलती है ना। तो बताएंगे अपने व्यूअर्स को कितने की मिली है? हाँ, ये बताऊंगी। वैसे देखने में कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है अभी वो ना। हाँ, प्लास्टिक भी अच्छी है इसकी। हाँ, अच्छी लग रही है प्लास्टिक। और वो ये लोग कह रहे थे कि ये सही होती है इनकी ना। सही है कि क्यों अपने आप बंद नहीं हो रहा। स्पेशल है ना। बोबा है आते थे। ये सही नहीं लगा हुआ, या पता नहीं क्या है। अच्छा है। कितने की लग रही है, कितने की होगी? तुक्का लगाओ, तो बताने दो कितने की है ये। तुक्का लगाओ। 1000 1200 निमशा कह रही है 1500 2000 ये होगी 1500 निमशा ने बोला है 1000 1200, रिदा ने बोला है 1500 2000, रियासी ने बोला है 1500 और हानिया ने बोला है 500। तो ये जो डस्टबिन है ना, उसने बोली थी सबसे पहले 1700 की। ठीक है, फिर मुझे समझ रेड करवाए, बहस की बहुत ज़्यादा। मैंने बोला 1000 रुपया, उसने कहा कि नहीं इतनी कम होती बाजी, ये वो। फिर 1200। फिर उसने कहा कि मेरी अपनी खरीद है वो 1100 है। मैं कहा मैं आपको 1100 ही दूंगी, मैं 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी। 1100 में मैंने सही मिल गई। हाँ, और 11 मतलब इतनी बड़ी डस्टबिन 1100 में बिल्कुल मुझे सही लगी, तो मैंने ले ली। नहीं ज़्यादा क्या ये 200 रुपए का है। हाँ, लेकिन ये 350 तक मिलता है। अच्छा, ये 200 रुपए का दिया उसने। ऑयल जग उसका उस घर के लिए लिया था। मैंने आप ही के घर देखा है, ऑयल बहुत कम आता है इससे। हाँ, ये बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये सही है, मतलब ऐसे ना अक्सर वो ज्यादा चला बड़ी जाता प्यारी है। लग रही है आपकी। अच्छी लग रही है। ऑयल के लिए भी रखा हुआ है और एक आउटिंग है। अच्छा, बाकी ये वाले बॉल कैसे लग रहे हैं? कलर कौन सा अच्छा लग रहा है दोनों का? दोनों ही कलर जो है ना बहुत अच्छे हैं। खूबसूरत है, ये अपनी जगह प्यारा है, ये अपनी जगह प्यारा है। दोनों प्यारे लग रहे हैं। नहीं, फिर भी दोनों में से एक बताओ। ब्लू अट्रैक्टिव लग रहा है ज्यादा। ये उसके बॉक्स मुझे ना इसका ये डिजाइन बाउल का पसंद आया था। हाँ, ढक्कन नहीं इतने अच्छे लग रहे, लेकिन इसका ना बाउल अच्छे लग रहे हैं। बरसा डर रही है, बरसा डर रही है इससे। बरसा दो इधर इधर। क्या वो मेरी बेटी को मैं कहा मामू से डर रही है। नहीं इससे डर रही थी।
फिर मैंने उसे बोला कि नहीं 1000 का नहीं, आप कम करें ना। तो मैंने बहस की पड़ी उससे, मैंने कहा दोनों 1500 के दे दे। कह रहा नहीं बाजी इतना भी कम नहीं, 2000 के 1500 कह रही है। मैंने कहा नहीं 1500 ठीक है। फिर मैंने 1600, फिर 1700 फाइनल हुआ, 1700 में लिया। सही है। तो ये तो थी कुछ शॉपिंग जो कि मैं करके आई थी। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं, और मैं साथ में हंस भी रही थी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि भी लोग हंसेंगे कि ये देखो ज़रा क्या लेकर जा रही है इतनी दूर से। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ शॉपिंग थी, लेकिन उसमें कुछ ट्विस्ट आया था। वो क्या, वो मैं आपको इंशाल्लाह कराची जाके अब दिखाऊंगी। और यहाँ पे सिस्टर लेकर आई थी ये केक लेयर्स वालों का। इतना कोई मज़े का केक है ये, इतना मज़े का है, मैं आपको क्या बताऊँ। छोटा सा कप जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेने वाले ले भी सकते हैं आराम से। आई थिंक 450 का या 400 का ये एक कप है, लेकिन ये केक बहुत ही मज़े का है, बहुत ज़्यादा यमी था। खैर शाम का टाइम था, चाय शाय पी रही थी साथ में। मैंने कहा कि चलो ये केक भी खाती हूँ, सबके लिए वो लेकर आई थी। तो मैंने ये केक खाया, मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा, इसका जो नाम है वो देख सकती हो, 3 मिल्क संडे ये। अच्छा, क्या टाइम हुआ यासिन? टाइम तकरीबन 1 बज गया। 1 बज गए। हाँ। और इस टाइम यासिन ने मंगवाया है ऑनलाइन, जो है वो ऑर्डर किए थे शवारमा, जिंगर शवारमा। जिंगर शवारमा मंगवाया मैंने। तो ये यहाँ का शवारमा जो है ना, जिंगर शवारमा, आप खाएंगे ना कराची जाके याद करेंगे। कराची जाके अच्छा। यासिन बहुत ही टेस्टी है। सीरियसली बहुत ही मतलब टेस्टी है। रिवर के मुंह में भी पानी आ रहा होगा, उम्मीद है कि। तो क्योंकि यू नो बहुत ही और भी ज़्यादा करने लगे चस्का है। तो इस टाइम रात के जो है वो यासिन ने बर्गर मंगवाया। अभी मेरे रूम में आया, चलो उठे बर्गर खाया। मैंने कहा कि शवारमा, सॉरी। तो अभी बस खाने लगे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी यासिन साहब खाएँ। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, कपड़े धुले में, तो ये जो अमरूद के पौधे देख रहे हैं, ये दीवार इतनी ऊंची नहीं होती थी। अभी तो हमारा घर भी थोड़ा सा जो है वो ऊंचा हो गया ना। तो ये अमरूद यहाँ से हम लोगों ने पकड़ के खींचना और इनको तोड़ के खाना, ये बड़े मज़े का एक टाइम था यहाँ पे ना। अभी ये देखें अमरूद लगे हुए हैं। अब तो इन अमरूदों को ना तोते चिड़ियाँ मतलब वही चीज़ें खा रही हैं, मुझे लग रहा है। और बड़ा अच्छा टाइम गुजरता था यहाँ पे भी। और आपको मज़े की बात बताती हूँ, इस घर में मेरी दोस्त हुआ करती थी, उस घर में मेरी दोस्त हुआ करती थी। और एक दोस्त अभी कुछ दिन पहले ही मिली, उसकी जो है ना अभी कुछ दिन पहले ही जो है। तो जी अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जाने लगी हूँ अपनी नंद के घर में, ठीक है। तो आज मैंने शावर नहीं लिया, मेरे बाल जो है वो चिपकू से लग रहे हैं, लेकिन चलेगा। तो है जी, तैयार शहर में हो चुकी हूँ। यासिन भाई का इंतज़ार कर रही हूँ। यासिन भाई निकलते हैं वॉशरूम में, कभी तैयारियों में, कभी कहीं। तो वो लगे हुए हैं, तो वो तैयार हो जाए तो फिर हम निकलते हैं। फाइनली जी यासिन भाई वॉशरूम में से बाहर आ चुके हैं। कहाँ नज़र नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, तो बस अब निकलते हैं जल्दी से। और हमेशा की तरह मेरे क्लासेस लाइट ऑन कर लें। ओह माय गॉड, लाइट तो मैंने ऑन नहीं की। मैं ऊंची बड़ी ना, मतलब ब्लश नहीं, क्या कहते हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है। इसलिए फिर मुझे लाइट की ज़रूरत ही नहीं है यासिन से। जी हाँ, यस। माशाल्लाह। तुम्हें नहीं पता, ये जो मैंने खोपे लगाए हुए ना, इससे बहुत लोग जलते हैं। अच्छा। यस, आई डोंट नो, ऐसा ही है। जी जैसे देखिए जी, ये यासिन साहब। हेलो, चलें? यासिन साहब हाँ जी, चलें? हो गया रेडी? हाँ जी। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चले, यासिन साहब हो गए तैयार। ठीक है रिदा, इजाज़त ले ली रिदा से। तो फ्रेंड यासिन ने फिर यहाँ पे चूज़े छोटे, क्योंकि इसकी एक चूज़ी थी, इसने कहा कि उसके लिए मुझे चाहिए चूज़े यहाँ पे, ताकि वो खेलती रहे और मैं भी खेलता रहूँ उनके साथ। और यासिन साहब लगे रहते हैं इनके साथ खेलने के लिए, ठीक है। कैसे लग रहे हैं? और ये यासिन साहब ने लिए 600 के 4 चूज़े, ऐसे ही। जी। तो अल्लाह करे बड़े हो जाए इंशाल्लाह, के बगैर तो हम आए तो। हाँ इंशाल्लाह। मुर्गी हम नहीं, मैंने ना वो यखनी पिलानी है ना अपनी बेगम। यखनी पुलाव आपको। हाँ। और यासिन की माशाल्लाह शादी होगी, लेकिन यासिन के काम अभी भी बच्चों वाले। ये चूज़े लेकर आया और इन चूज़ों के साथ इतना खेलता है ना, कभी धूप में रखेगा, कभी साए में रखेगा, कभी उसको पिंजरे में रखेगा, कभी बाहर निकालेगा। तो इस तरह ही चलता रहता है बस। घर बाय बाय। ठीक है। ठीक है।
अच्छा, जब मैं छत पे गई थी तो मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो इसी घर में रहती थी, तो एक दोस्त कुछ दिन पहले ही मिली जिसका मैं अभी बता ही रही थी, तो फिर पता नहीं क्यों मैंने कैमरा वहाँ पे बंद कर दिया था, शायद कोई आ गया था। तो खैर मैं आपको भी बताती हूँ, मेरी दोस्त कुछ दिन पहले मिली गली में ही ना, तो मुझे बड़ी हंसी आई उससे मिलके। खैर मैं बड़ी खुश भी हुई और वो भी मुझे देख के बहुत खुश हुई। तो वो तो अभी मतलब यंग लड़की थी एकदम, क्योंकि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी माशाल्लाह, वो पढ़ाई कर रही थी और अभी जो है ना उसकी शादी थी, मतलब कुछ ही दिन बाद उसकी जो है वो शादी थी। तो वो मुझे बता रही थी कि मेरी अब शादी है। तो मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह, चलो बहुत खुशी की बात है, मैं तो माशाल्लाह इतने जवान जवान बच्चों की माँ बन गई और तुम्हारी शादी अभी हो रही है। तो खैर बस यही बात होती है ना, कुछ मतलब लड़कियाँ जो हैं वो स्टडी को लेके इतना चलती हैं कि बहुत लंबा, मतलब वो जाहिर है, मतलब आपको पता है कि जब आप पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हो फिर कुछ बनना होता है ये वो, फिर वो करते करते आपकी एज जो है वो 25-30 साल मतलब इस तरह हो जाती है। फिर आप लोगों ने जॉब करनी होती है, पता नहीं क्या क्या कुछ यार। मतलब मैं तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह मेरे बच्चे जवान हो गए और उसकी अब शादी हो रही है, आप अंदाज़ा करें। खैर जी, बहुत अल्लाह ताला जो है उसके नसीब अच्छे करे, खुश रहे अपने घर में, अल्लाह ताला उसको कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम परेशानी ना आए उसकी ज़िंदगी में, आमीन सुमा आमीन। तो बस बहुत अच्छा लगता है कि अपनी बचपन की जो फ्रेंड्स हैं उनको देख कर, उनसे मिल के, तो एक बचपन की कुछ यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो इसी तरह जब मैं ऊपर छत पे गई ना, तो मैंने वो अपनी कुछ फ्रेंड्स के घर देखे, तो वो भी मतलब एक हमारे बिल्कुल पीछे रहती है और एक थोड़ा सा वहाँ से हट के रहती है। तो जब छोटे होते थे ना तो इन घरों में ऐसे ही भागते भागते चले जाते थे और अजीब नहीं लगता था। और अब जो है ना मतलब वो थोड़ा मतलब अजीब ही, छत से देखना भी जो है ना वो अजीब लग रहा था उनके घर में। तो इस तरह भी होता है। और जब मैं अपनी दोस्त से मिली थी ना, तो मेरी अम्मी मेरे साथ थी और मेरी छोटी वाली सिस्टर मेरे साथ थी ना, तो उन्होंने कहा वो देखो तुम्हारी दोस्त। तो ये अक्सर उनको तो मिलती रहती हैं और उनको भी पता है कि, क्योंकि अक्सर जब हम लोगों ने स्कूल जाना होता था तो वो मेरे घर आती थी मुझे लेने के लिए, फिर हम दोनों जो है ना वो मिलके स्कूल जाते थे। तो खैर फिर मैं जब वो दोस्त से हम मिलके चले गए ना, मतलब आगे वो अपने घर की तरफ चली गई और हम अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो फिर मुझे वो मेरी अम्मी और मेरी बहन कह रही देखो मतलब कितना फ़र्क पड़ता है ना, कि अभी हालांकि तुम लोग दोनों इकट्ठे एक साथ पढ़े हो और मतलब तुम्हारे बच्चे हो गए और तुम कितनी बड़ी बड़ी लगने लग गई हो, तो वो देखो वो एकदम माशाल्लाह यंग लड़की लग रही है। तो मैंने कहा फिर इस तरह होता है, जाहिर सी बात है, जब शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो फिर फ़र्क तो पड़ ही जाता है औरत का, जाहिर सी बात है। अच्छी खासी वो एजड लगने लग जाती है, तो वो माशाल्लाह अभी मतलब अनमैरिड है, तो वो बिल्कुल यंग लग रही है। सही कह रहे हो। छलियाँ भुट्टा, अब ये गाड़ियाँ देख रहे हो, व्लॉग बनाते बनाते एक गलती हो गई है। क्या हम आगे निकल आए और ले चार से शाबाश है। तो छुट्टी का टाइम लेने ये पुत्र। अब ये देखे कितनी गाड़ियाँ, ये सारी स्कूल के बाहर खड़ी हुई है, ये सारी जैसी छुट्टी होनी है ना यहाँ सारी रोड्स पे आ जानी है, तो अब पीछे जाना पड़ेगा हमें। अच्छा, आपको पता है मैं चाट क्यों लेकर जा रही हूँ? जब मैं मुल्तान गई थी अपनी नंद के बेटे की शादी में, आप सबको याद होगा, तो मेरी ये वाली नंद भी उधर आई थी, इनके बच्चे भी थे। तो क्योंकि ये लोग अभी अभी तो नहीं है, टाइम हो गया इनको शिफ्ट हुए हुए, लेकिन सियालकोट जो है जाहिर सी बात है वो मेरे ससुराल में ज़्यादा फेमस इसलिए क्योंकि मैं सियालकोट से हूँ, तो इसलिए वो जानते हैं। तो मेरे सियालकोट के बारे में, जहाँ पे मैं मतलब पैदा तो है मैं रावलपिंडी में हुई हूँ, लेकिन सियालकोट के जहाँ मैं माशाल्लाह जवान हुई हूँ, बचपन गुजरा है मेरा, तो उसके बारे में कोई बात करता है ना, मैं कहती हूँ नहीं भाई रुको, इसके बारे में बात नहीं करना। हुआ कुछ इस तरह से कि वो जब मुल्तान आई हुई थे ना शादी में, तो वो मुझे कहने लगी कि हम लोगों ने सियालकोट मतलब सब बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक चाट मज़े की नहीं मिली वहाँ पे। तो मैंने कहा क्यों तुम्हें चाट मज़े की नहीं मिली? मैं कहा रुको ज़रा मुझे आने दो, तुम्हें मैं वहाँ पे ना चाट ज़रूर खिलाऊंगी, मैं अपनी नंद की बेटी को। मैंने कहा तो अभी मेरा जहन पहले तो ये कह रहा था, दिल कर रहा था कि मैं उनको यहाँ कैंट बुलाती हूँ और फिर वहाँ पे उनको चाट खिलाती हूँ और साथ में उनका एड्रेस भी पता चल जाएगा चाट वाले का। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैंने उनको इधर बुलाया ना तो उन्होंने फिर जाहिर है मेरी नंद है तो मैं उनकी भाभी हूँ, अगर मैं बुलाऊंगी तो जहन में बात आती है। मैंने कहा उन्होंने कहना कि देखो घर नहीं आई, हमें उधर बुला लिया। फिर मैंने कहा कि नहीं एक काम करो नौरीन, तुम चाट ले लो, चाट लेकर ना सीधा उनके घर जाओ, उनको चाट दो। और बकाया जो है ना इस व्लॉग में भी थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया। और फिर मैंने उन्हें ये भी बोला कि जब आप कभी आओगे चाट खाने तो आप कॉल करना, आपको उसका एड्रेस भी मुकम्मल जो है ना वो बता दूंगी कि ये चाट किस जगह पे है। पापड़ी चाट है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की, मतलब सियालकोट कैंट की ये बहुत फेमस है। और उर्दू पॉइंट पे भी कह रहे हैं कि इनका जो है ना वो इंटरव्यू हुआ था और घर के अंदर बैठ के, और काफ़ी पढ़े लिखे दोनों मियाँ बीवी बहुत पढ़े लिखे थे, कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। फिर इन्होंने घर बैठे बैठे इनकी बीवी ने जो है वो सोचा
क्यों ना हम इस तरह से चाट का काम करते हैं। तो फिर उन्होंने घर से सोचकर जब ये स्टार्ट किया तो वो माशाल्लाह इतनी फेमस हुई। और सबसे बड़ी इनके मज़े की बात पता है क्या है, ये देते हैं मट्टी के प्याले में चाट ना, तो वो जो मट्टी के प्याले में चाट की एक ठंडक सी और बड़ी महसूस होती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, जो खाएगा ना वही उसी को पता है कि उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो खैर आप लोग भी ज़रूर जो सियालकोट में रहने वाले हैं वो यहाँ की पापड़ी चाट जो खाते हैं, जो सियालकोट के हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। जो सियालकोट के हैं लेकिन उन्होंने अभी तक ये चाट नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई करना आप लोग भी, आपको भी बहुत मज़ा आएगा इस चाट का। तो बस अब जल्दी से पहुँचते हैं, चाट लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो नंद के घर भी चलते हैं। और ये स्कूल से छुट्टी का टाइम था तो मैं इस टाइम पे इसलिए भी निकली थी कि चलो बच्चे भी आ जाएंगे, उनसे भी मिल लूँगी। और भाई ने मुझे कहा था कि कोशिश करना स्कूल की छुट्टी से पहले पहले घर से निकलना या फिर बाद में निकलना, क्योंकि फिर रोड्स पे बहुत रश हो जाता है। तो यासीन भले माशाल्लाह बड़ा है लेकिन हमारे लिए भी बच्चा है, तो सबको इसकी फ़िक्र होती है कि रोड्स पे ज़्यादा रश हो तो यासीन ना निकले। लेकिन माशाल्लाह यासीन बहुत समझदार है। जो फेमस चाट है ना वो है पापड़ी चाट। हाँ। ये बोर्ड लगा हुआ है ब्लैक कलर का ना, ये मैं बताती हूँ, ये चेक करें, ये गाड़ी के ऊपर देखेंगे, ये है यहाँ की फेमस पापड़ी चाट। अभी पता नहीं खुली है कि नहीं। खुली होगी। खुली है। हाँ यार कितने ले देख ले जितना ऑर्डर लेते हैं हम लोग। तो जी ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया यहाँ पे। अब जल्दी से चाट आती है तो फिर लेकर जो है वो निकलते हैं। नंद की तरफ मिठाई कहाँ से लेंगे यासिन? मिठाई लेंगे हम एमनाबाद से। चले ठीक है, मिठाई उधर से लेते हैं, चाट इधर से लेते हैं। तो फिर देखते हैं और क्या करना है, लेना ही है, बस यही ठीक है मेरे ख्याल से, यही ठीक है। क्योंकि उनके लिए तो ये बच्चे स्कूल से आए होंगे, लंच का टाइम होगा, हम लोगों ने तो अभी नाश्ता किया है, रिफ्रेशमेंट इतनी सी सही है ना। तो चलिए जी चाट हम लोगों ने ले लिए, बस अब यहाँ से निकलते हैं। पापड़ी चाट फेमस चाट है इसलिए मैंने ये वाली ली है। यासिन साहब आ गए हैं जी। ये भाई ये आ गया। गुड हो क्या, बड़ी जल्दी आ गए हो। हाँ ये ले जी, हमने ले ली मिठाई भी। वो लड़कियां कौन थी? कौन सी लगी? वो तो मैं देख रही थी वीवर्स से, मैं वही देख रही, मैंने कहा लग रहा किसी ने पहचान लिया। और ये है जी एमनाबाद स्वीट से हम लोगों ने ले लिया मिठाई भी, चाट भी होगी। अरे भाई आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे? पूछ रहे थे। हाँ वो दो लड़कियां देख के हंस रही थी, मैं वीडियो बनाने लगी, फिर मैंने कहा कि नहीं, वो पीछे से दूसरी लड़की को इशारा करी, वो देखो, फिर उसने भी देखा मुड़ के। हम इंतजार कर करके थक गए, आपके ब्लॉग नहीं आ रहे। जब आपके ब्लॉग आते हैं ना हम सारे काम छोड़ के ना पहला ब्लॉग देखते ब्लॉग देखने लगते हैं। सही है। हेलो जी, ओ भाई कचरे वाले ना जा लेंदे। तो जी अभी हम लोग अपनी नंद के घर पहुंच गए थे, काफ़ी देर बैठे गपशप की। और क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि नाश्ता मैं करके आई हुई थी तो मैंने इसलिए खाने शाने का मना किया हुआ था कि खाना शाना कुछ भी नहीं बनाना, सब मैं नाश्ता वाश्ता करके आऊँगी। और अभी उससे जो है ये फ्राइज़ सॉरी क्या कहते हैं लेज़ मंगवाई थी, साथ में बिस्किट्स थे और साथ में कबाब बनाए थे और मफ़िन्स जो हैं वो मंगवा लिए थे, साथ में जूस था। तो बड़ा मज़ा आया, हम लोग बैठे काफ़ी देर गपशप की और फिर ये खाया पिया। और फिर तकरीबन 2-3 घंटे में बैठी थी मेरे ख्याल से, और फिर मैं घर वापस। तो यहाँ से सिस्टर के घर होते हुए जाना है वापस पे मामाज लव पे, क्योंकि भाई ने कहा था कि स्ट्रॉलर के रेट जो है ना वो लेने हैं। वेट को जो दोनों है वो कहीं पे डबल में आ जाती है, समझे एक टाइम पे भी 2 स्टॉल लेके आएगी। और उसकी क्या प्राइस है? सिंगल लेते हैं तो वो मिला के भी काफी ऑप्शन होती है। इसकी क्या प्राइस है? 40 की रेंज में 39 में ये 46 प्राइस है। जैसे जो नॉर्मल इसमें स्टॉल है वो 22, 20, 21, 18, 16, 735 सिंगल वाली, उसमें 25 चला जाते हैं ना, वो 16, 800, 16, 500, 2-3 रेंज है। अगर अच्छी भी जाते हैं तो 21 वाली भी है, 22 वाली भी है, 24 वाली भी है, इनकी फोल्डिंग भी शॉर्ट होती है। ये 25,500 में वाला जी, और ये 22,800 में वाला रेड वाला बड़ा साइज में चाहिए, खुली जरा और एज कितनी बच्चे की? एक 2 बच्चे हैं ना, एक कोई भी आर्टिकल ले लें, कोई भी ले लें, सेज के इजीली यूज हो जाता है।
4 साढ़े 4 साल बच्चे इसमें इजीली बैठ सकते हैं। दोनों एक टाइम पे एक में नहीं आएंगे, लेकिन अगर छोटे को बिठाएंगे छोटा बेड बन जाएगा, अगर सीट पे बड़े को भी बिठा सकते हैं आप। तो हमने वेट वाइज आप जितना भी कहेंगे ना हमने लेके तो रेट उन्होंने लेने के लिए कहा था, रेट मैंने ले लिया, क्लिप भी बना लिया जाके। अब भाई के देख लेंगे खुद ही जो भी मतलब इन्होंने करना होगा। अब शाम में आ जाएंगे ये लोग और फिर कर लेंगे। तो खैर बाकी आज का जो मेरा व्लॉग है यहीं तक था। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और यासिन भाई ने ना एक ये लिया था अपनी बेटी के लिए माशाल्लाह जी। तो क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा आजकल शायद वो 30 मतलब आने हैं, उसके दांत वगैरह आने हैं, तो इस वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा ना जैसे चिड़चिड़ापन सा, एकदम गुस्सा आना, ये वाली चीज़ें करती है और हर वक्त हाथ मुँह में रखती थी। तो उसके लिए उसने ये लिया था। तो खैर जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह।